बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ दिनों में आप थोड़ी सी एक नज़र साथ साथ ज़रा केपी पर भी रखिए, मेरा ख्याल है अगले कुछ दिनों में। और ये भी ध्यान में रखिए कि गवर्नर राज ही वाहिद ऑप्शन नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है, शायद ऐसी एक बात है। मैं आमिर में आता हूँ, आपका हाथ उठाना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा जावेद साहब को ज़रा गुफ्तगू में ले लें। फिर आपसे जावेद अली साहब पहले तो बताएं, अब मतलब चूँकि आप बहुत अरसे से बार बार ये बात कहते रहे कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए आप बता दें कि आज इत्मीनान क़ल्ब का आलम क्या है जनाब का, कि आज सज़ा हुई, ठीक हो गया, बोलबाला हुआ इंसाफ का? देखें बदामी साहब, सही, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे भी विक्टिम हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो तशद्दुद और अज़ियत दी गई उसमें सरफ़हरिस्त जनाब फैज़ हमीद साहब थे, मगर मैं ज़ाती तौर पे जो भी हुआ मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़ाती तौर पे खुश नहीं हूँ। अच्छा, ये जो वैसे आपने कहा, ये आप अंदाजे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि आपके सारा सिस्टम वही चला रहे थे तो वही होंगे जो आपके साथ हुआ उसके पीछे भी, यानी आप मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं? नहीं, मालूमात की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ, और मैं कुछ गवाह भी पेश कर सकता हूँ, और कुछ आपके सहाफ़ी हज़रात जो कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को मिलते थे, वो नाम लेके मेरा जो कहा करते थे, या बाद में भी जो तशद्दुद करते थे जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त भी बहुत सी बातें फैज़ हमीद साहब के हवाले से और कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले से वो करते थे। वैसे आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उनसे किसी भी तरह का? जावेद साहब ऐसे ही पूछ रहा हूँ एक बात जी, आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उनसे, फैज़ साहब से कभी किसी भी तरह का? मैं कभी भी दोनों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना कमर जवेद बाजवा, मेरे तो खैर किसी सूबेदार से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं आप मुकम्मल ही महरूम रहे सादत से। ठीक है, ठीक। अब आप कह रहे हैं मैं तो महरूम, मैं माफ करता हूं। आज तक जी आज तक महरूम हूँ। ठीक। और आज एक बात कहना जरूर चाहता हूँ। जी। देखिए, बात तो हो रही है जनरल फैज की सज़ा की, सही है, बात हो रही है कि इसके बाद क्या होगा। बात ये क्यों नहीं को करता कि फैज़ हमीद अकेले थे? फैज़ हमीद सारा ये जो कुछ खलवाड़ कर रहे थे रियासत से, अदालतों से, दीगर अदारों से, क्या सियासतदानों से, वो अकेले कर सकते थे? मेरे भाई हैं राना अलियास साहब, उन्होंने फरमाया कि बेनिफिशरी जो थे अतरुमनल्ला थे, जस्टिस जो थे, हाँ जी, शौकत सिद्दीकी साहब के बाद। तो भाई बात ये है कि जो कुछ फैसले अदालतों से, साकिब निसार से या दीगर जजेस से फैज़ हमीद साहब ले रहे थे, उसके बेनिफिशरी कौन थे? इमरान खान। और अगर आप ये देखें, खान साहब तो अंदर है ना, और कितना अंदर जाएंगे? मतलब नहीं, ये अंदर बाहर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये है कि आज के इस फैसले को अगर हम लेना तो हम ये समझते हैं कि चलें कहीं से तो काम शुरू हुआ, ठीक, मगर अगर कहीं से काम शुरू हुआ तो 9 मई के कुछ लोगों को आपने सज़ा दी, मगर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले छूट जाएं और वो बाहर बैठे हों तो लोग मशकूक नज़रों से इस जस्टिस को देखेंगे। आज फैज़ हमीद को सज़ा हुई है, मगर फैज़ हमीद के बाकी जो है लोग हैं, आप मिसाल के तौर पे जवेद बाजवा कह सकते हैं, आप जस्टिस साकिब निसार कह सकते हैं, आप खोसा साहब कह सकते हैं, आप बंदयाल साहब, आप अजमत सईद साहब कह सकते हैं। आप अगर इनको छोड़ देते हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं, कल 10 दिन बाद आपने कहा ना 4 इल्ज़ाम हैं फैज़ हमीद पे जो प्रेस रिलीज आया उसके हवाले से, ये चारों जो इल्ज़ाम हैं, कोई बंदा फैज़ हमीद का हमदर्द भी जो होगा, कौन कहेगा कि ये इल्ज़ामात जो थे ये पिछले 10 साल से लोगों को इल्म नहीं था? सही बात है। वो करते थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस मनसब पे जो भी इस अदारे से मुंसलिक बंदा बैठा होता था, वो छुप छुपा के थोड़ा बहुत अपने कद के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुदाखलत करता आया। तो मियां साहब, फिर तो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये तो फिर आपका मुतालबा है हुकूमत वक्त से, इसका हिस्सा भी है कि हुकूमत वक्त कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इस हवाले से एक बयान ही जारी करे वजारत इत्तलात के ज़रिए कि भाई ये तो हो गया, लेकिन अगर इनको नहीं पकड़ोगे तो फ़ायदा क्या? फिर तो लगेगा कि सब ढकोसला है। ऐसा ये होना चाहिए ना फिर? नहीं, मेरी बात सुन लें। अच्छा, हुकूमत वक्त जितनी पावरफुल होती है ये आप मासूम आदमी आप जानते हैं, आज कितनी, मगर मैं ये जरूर कहने में हक बजानब हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जी
2/3 अक्सरियत लेके नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। जी जी। और नवाज शरीफ जितने बाइख्तियार रहना चाहते थे आइन कानून के मुताबिक, इससे कोई बेखबर नहीं है। मगर वो भी 2014 में जो कुछ हो रहा था, 2017 में जो कुछ हो रहा था, बेबस थे। तो आज की हुकूमत के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं। एक मैं बात और कहना आखिरी कर ले, फिर आमिर साहब की तरफ फरमाया, जी जी, एक आपने फरमाया कि सियासी राब्ते तो मुस्लिम लीग से भी थे। मैं ये कहता हूँ हाँ, सियासी राब्ते कुछ लोगों से मुस्लिम लीग के अंदर भी मौजूद थे, मगर उन्हीं लोगों की वजह से मुस्लिम लीग की जो तहरीक थी, नवाज शरीफ का जो बयानिया था, उसको भी नुकसान पहुंचा। और नवाज शरीफ को भी जो मैक्सिमम अजियत दी जाती थी इन राब्तों की वजह से दी जाती थी। मैं उस वक्त यानी खान साहब के अल्फाज में ये नून लीग के मीर जाफर मीर सादिक थे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, मगर अल्फाज इसलिए आपने एग्री नहीं करना मुझसे। चलो ये नून लीग के गद्दार थे, इसको ऐसा कर खान साहब नहीं, मैं खान साहब के अल्फाज से इसलिए इत्फाक नहीं करता या मैं खुद नहीं ये कह सकता, इस हद तक नहीं अपने लोगों के मुतालिक जाना चाहिए जिस तरह खान साहब जाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी इस हद तक नहीं जाना। नून लीग के अंदर लोग थे फैज साहब से मिले हुए थे, जिनकी वजह से मियां साहब को तकालीफ उठाना पड़ी, ये ठीक हो गया।